काल। काल का मतलब है समय। समय अर्थात ये क्रिया से जुड़ा होता है कि कोई भी कार्य है वो कब पूरा हुआ है, हो चुका है या आने वाले समय में होगा। तो ये सब क्या है, ये काल के अंतर्गत ही आते हैं। अब मैं कुछ उदाहरण लेती हूँ। जैसे मीरा पत्र लिख रही है, राम ने खाना खाया था, मोहन पढ़ेगा। अब ये जो वाक्य हैं, इन वाक्यों में लिख रही है, खाया था या पढ़ेगा, ये सब क्या है? लिखना, खाना, पढ़ना, ये सब क्रियाएं हैं। और ये क्या कहलाते हैं? ये लिख रही है, खाया था, पढ़ेगा, ये सब क्रियापद कहलाते हैं। ये सारी जो क्रियाएं हैं वो एक ही समय में तो हुई नहीं है, और उनके होने का जो समय है वो अलग अलग है। यहाँ काम हो रहा है, यहाँ हो चुका है, और यहाँ पर आने वाले समय में अभी होगा। तो ये क्रिया का जो समय है दर्शाने वाले को ही क्या कहते हैं? काल कहते हैं। तो काल की भी परिभाषा क्या है कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसको काल कहते हैं। अब काल के 3 भेद हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। अब सबसे पहले हम बात करते हैं भूतकाल की। भूतकाल यानी जो हो चुका है, जो बीत चुका है, वो भूतकाल है। अब इसकी परिभाषा क्या है कि क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध होता है वो भूतकाल है। अब जैसे उदाहरण है कि मोहन ने खाना खा लिया है, इसका मतलब क्या है? खा लिया है, इसका मतलब काम जो है वो हो चुका है। अब इसके भी 6 भेद हैं। पहला आता है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल क्या है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य रूप से बीते हुए समय में होने या करने का बोध होता है वो सामान्य भूतकाल कहलाता है। अब जैसे नेताजी ने भाषण दिया, ये कार्य जो है सामान्य रूप से बीते हुए समय में होने का बोध हो रहा है। जैसे नेताजी ने भाषण दिया, बच्चों ने खेल खेला, मोहन ने किताब पढ़ी, मैं गया या मैंने खाना खाया। तो ये सब क्या है? ये सारे एक सामान्य रूप से जो बीते हुए समय में सामान्य रूप से उसके होने का बोध हो रहा है। दूसरा आता है आसन्न भूतकाल। आसन्न का मतलब होता है निकट, और क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य जो है वो अभी कुछ समय पहले ही हुआ है, यानी कार्य हो चुका है लेकिन उसको हुए अभी थोड़ा ही समय हुआ है। जैसे उदाहरण लेती हूँ कि धूप निकली है, राम खाना खाकर आ गया है। धूप निकली है, इसका मतलब क्या है कि अभी निकले हुए उसको कुछ समय ही हुआ है। या राम खाना खाकर आ गया है, इसका मतलब खाना खाए हुए उसको अभी थोड़ा ही समय हो चुका है। सीता ने बर्तन मांज लिए हैं। मांज लिए यानी ये जो कार्य है ये भी अभी कुछ समय पहले ही पूरा हुआ है। अब तीसरा है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल का मतलब अपने आप में ही लग रहा है कि कार्य जो है वो भूतकाल में पीछे हो चुका है, यानी कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि जो कार्य है वो भूतकाल में पूरा हो चुका था। जैसे माता जी बाजार से आ चुकी थी, यानी काम पूरा हो गया है। मोहन आया था, यानी कि ये भी काम हो चुका है, पहले हो गया है, आ चुका है। धूप निकली थी, पहले धूप निकल चुकी थी, यानी धूप के निकलने का काम स्टार्ट हो चुका था। अब इसमें वाक्यों में क्या है? वाक्य के अंत में जो क्रिया है वो था, थी, थे आदि में आती हैं। ये पूर्ण भूतकाल की पहचान है। अगला है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल का मतलब, अपूर्ण का मतलब क्या है कि कार्य पूरा होने में संदेह है कि कार्य कब पूरा हुआ भी या नहीं। तो उसकी परिभाषा क्या है कि क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में ही कार्य के पूर्ण होने का बोध तो होता है लेकिन कार्य के पूर्ण होने का पता चलता नहीं है। जैसे
नाटक चल रहा था, इसका मतलब नाटक चल तो रहा था लेकिन पूरा हुआ या नहीं हुआ, इसमें इसका भी पता नहीं चल रहा। मोहन आ रहा था, यानी आ गया है या नहीं आ गया, क्योंकि वहां से तो चल गया, आ चुका, स्टार्ट हो चुका था, लेकिन आ रहा था। धूप निकल रही थी, इसमें भी वाक्य के अंत में था, थी, थे आदि आते हैं। रहा था, रही थी, रहे थे। तो ये सब क्या है? अपूर्ण भूतकाल, जिनमें कार्य के पूरे होने का कोई पता नहीं चलता है। अगला है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध यानी जिसमें संदेह उत्पन्न हो, वो संदिग्ध है। जैसे कार्य बीते हुए समय में पूरा होने में जिस कार्य में संदेह होता है वो संदिग्ध है। यानी मोहन आ चुका होगा, यानी मोहन क्या है? आ चुका होगा। अब इसमें भी संदेह है, पता नहीं वो आया है या नहीं आया है, तो हम तो संदेह उत्पन्न हो रहा है कि आ चुका होगा, काम पूरा हो चुका होगा, आया होगा, हुआ है या नहीं हुआ, इसमें संदेह है। धूप निकली होगी, मतलब इसमें भी संदेह है, पता नहीं निकली है या नहीं, तो हम यही कह रहे हैं कि धूप निकली होगी। तो ये सब क्या है? ये संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। अगला है हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल का मतलब क्या है कि काम जो है वो हो सकता था लेकिन किसी कारणवश पूरा नहीं हो पाया। इसमें जैसे क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि काम जो है वो भूतकाल में हो तो सकता था लेकिन किसी कारणवश पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा है जिससे वजह से वो काम पूरा नहीं हो पाया। अब इसमें क्या, दो वाक्य आते हैं। दो वाक्य जैसे ये है कि डॉक्टर समय से आ जाता तो वह मरता नहीं, मतलब अगर डॉक्टर समय से आ जाता तो वह मरता नहीं, इसका मतलब क्या है? वो मर गया। अगर डॉक्टर आ जाता तो वो मरता नहीं। दूसरा है रवि मेहनत करता तो पास हो जाता। अब ये भी काम भूतकाल में हुआ है लेकिन पूरा क्यों नहीं हो पाया? रवि पास क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसने मेहनत नहीं करी। अगर मेहनत करता तो वो पास हो जाता। तीसरा है बाहर की चीजें अगर नहीं खाते, अगर हम या आप बाहर की चीजें नहीं खाते तो बीमार नहीं होते। इसका मतलब बीमार तो हुए, उसके पीछे कारण क्या है, लॉजिक क्या है कि बाहर की चीजें खाई, अगर हम नहीं खाते तो बीमार नहीं होते। मतलब इसके पीछे, बीमार पड़ने के पीछे, पास ना होने के पीछे, मरने के पीछे कोई ना कोई कारण रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या कहलाते हैं? ये हेतु हेतु मद जो है वो वाक्य कहलाते हैं। अब अगला आता है वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या है कि जो कार्य जो वर्तमान समय में हो रहा है वो वर्तमान काल है, अर्थात क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय का बोध होता है वो वर्तमान काल कहलाता है। वर्तमान काल के भी तीन भेद हैं। जैसे एक सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्या है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य रूप से वर्तमान में होने का बोध होता है, मतलब सामान्य रूप से कार्य हो रहा है। जैसे इसमें ता है, ती है, ते है आदि आते हैं। जैसे सुरेश पत्र लिखता है, शीला हंसती है, रीमा कपड़े धोती है, मतलब वाक्य के क्रियाएं जो हैं वो ता, ती, ते आदि में आती हैं। तो ये क्या है? ये सामान्य रूप से जो कार्य है वो वर्तमान में हो रहा है। अब अगला है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध क्या है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में होने का संदेह हो, यानी वर्तमान में काम हो तो रहा है लेकिन उसमें भी संदेह है। हम ये कहते हैं ना, वो जा रहा होगा, वो खा रहा होगा, वो पढ़ रहा होगा, वो सो रहा होगा, तो ये क्या है? ये संदेह उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे ही ये वर्तमान काल में भी संदेह उत्पन्न होने वाले वाक्य हैं कि सुरेश पत्र लिखता होगा, पता नहीं लिखा है या नहीं लिखा, तो लिखता होगा। अमन फूल ला रहा होगा, सोनू माला बना रहा होगा, पता नहीं बनाई है या नहीं, या बना रहा होगा या बना चुका है। तो ये क्या? मन में संदेह उत्पन्न हो रहा है। तो ये क्या है? संदिग्ध वर्तमान काल की पहचान क्या है? इसमें कार्य के
अंत में जो संदेह वाला जो शब्द है, जैसे होगा, होगी, होंगे, वे जा रहे होंगे, वो खा रहे होंगे, है ना। तो ये इस तरीके के जो शब्द हैं ये संदिग्ध वर्तमान काल में आते हैं। अगला है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण अपने आप में ही पता चल रहा है कि कार्य जो है वो पूरा नहीं हुआ है, क्रिया जो है वो अभी चल रही है। क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि क्रिया जो है वो अभी जारी है, वो अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। जैसे सुरेश पत्र लिख रहा है, कमल सो रहा है, यानी क्रिया जो है वो क्या है, वो अभी खत्म नहीं हुई है, क्रिया जो है वो अभी चल ही रही है। लिख रहा है, सो रहा है ना, पढ़ रहा है, जा रहा है, खा रहा है, तो ये सारे क्या हैं, ये अपूर्ण वर्तमान काल कहलाते हैं। अगला है भविष्य काल। भविष्य काल क्या है कि क्रिया, भविष्य यानी जो आने वाले समय में कार्य होना है, अभी हुआ नहीं है, ना हो रहा है, अभी होगा, तो वो भविष्य काल है। अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने का बोध होता है, उसको भविष्य काल कहते हैं। अब इसके भी 3 भेद हैं। पहला है सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल क्या है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में सामान्य रूप से होने का बोध होता है। जैसे सामान्य रूप से कार्य जो है भविष्य में होने का बोध कैसे होगा, जैसे वह पढ़ेगा, वो जाएगा, वो खाएगा, वो लेटेगा, है ना, वो चलेगा, तो वाक्य के अंत में क्या है, गा, गे, गी आदि आते हैं। तो साधारण जो वाक्य हैं, सिंपल सेंटेंस जिनको बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये क्या है, साधारण वाक्य जो हैं ये सामान्य भविष्य काल में आते हैं। दूसरा है संदिग्ध भविष्य काल। संदिग्ध यानी जहां मन में संदेह उत्पन्न हो रहा है कि काम जो है वो आने वाले समय में होगा या नहीं। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का संदेह होता है, जैसे अब इस संदेह क्या है, जैसे हम कहते हैं शायद वो आएगा, शायद मैं परसों जाऊंगा, संभवतः मैं परसों आऊंगा, है ना। तो इस तरीके के जो वाक्य हैं ये सब क्या है, ये संदिग्ध भविष्य काल कहलाते हैं। अब है अपूर्ण भविष्य काल। अपूर्ण भविष्य काल क्या है कि क्रिया के जिस रूप से भविष्य में भी क्रिया के जारी रहने का बोध होता है, वो यानी क्रिया जो है वो अभी भविष्य में जारी रहेगी। जैसे बच्चे खेलते रहेंगे, यानी खेल रहे हैं और आगे भी खेलते रहेंगे। मैं यहाँ आता रहूँगा, मैं जाता रहूँगा, मैं पढ़ता रहूँगा, मैं सोता रहूँगा। तो ये क्या है, इसका मतलब ये क्या है कि क्रियाएं जो हैं अभी चल रही हैं, ये आगे भी जारी रहेंगी। तो ये थे क्रिया के काल के प्रकार और काल के भेद। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।